जय हिंद। हिस्ट्री का एक पीवाईक्यू है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, जिसको कि मालगुजारी व्यवस्था, इस्तेमरारी व्यवस्था भी कहते हैं, यह भारत के कितने भूभाग पे लागू किया गया था। तो आइए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को पूरी तरीके से समझते हैं। 1790 ईस्वी में जब कॉर्नवालिस इसको लागू करता है तो वह पहली बार इसको लागू 10 वर्षों के लिए ही करता है, लेकिन वह ऐसा बाद में समझता है कि किसी भू राजस्व व्यवस्था को लागू करने के लिए 10 वर्ष पर्याप्त नहीं है, तो वह इसको 1793 ईस्वी में स्थायी कर देता है। ठीक है। अब इसमें क्या था कि जमींदार के थ्रू किसानों से सरकार कर्ज की वसूली करवा रही थी। जमींदार को जितना वो वसूलता था उसका 10/11 भाग अंग्रेजों को देना पड़ता था और 1/11 भाग अपने पास रखता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी थी कि सरकार ने यह तय नहीं किया था कि जमींदार किसानों से कितना कर लेंगे, इसलिए जमींदार जितना मर्जी उतना लेता था। पैदावार ना होता था तब भी लेता था, पैदावार ज़्यादा होता था तब भी लेता था। ठीक है। अंग्रेजों को भी यहाँ पे घाटा यह हुआ कि जब पैदावार नहीं होता था तो किसान की स्थिति तो बिल्कुल खराब थी, तो किसानों के मन में अंग्रेजों के प्रति एक घृणित व्यवस्था उत्पन्न हुई और जमींदार यदि ज़्यादा पैदावार होता था तो वो अंग्रेज को ज़्यादा नहीं देता था। तो यहाँ अंग्रेजों को भी घाटा था। अब है कि इस व्यवस्था भारत के करीब करीब 19% भूभाग पर लागू थी, जिसमें था कि बिहार आपका था, बंगाल था, उड़ीसा था, उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका था और कुछ इलाका कर्नाटक का भी था, यानी कि कुल मिलाकर के 19% भूभाग पे। अब है कि 1812 ईस्वी में एक व्यवस्था और बना दिया गया और कहा गया कि यदि किसान जमींदारों को मतलब सही समय पे कर नहीं देंगे तो बिना न्यायालय के जमींदार उनकी जमीनों को कब्जा करने लगेगा। एक सूर्यास्त का नियम भी इसमें आता है कि जैसे जिस दिन आपका लास्ट टाइम है उस दिन यदि सूर्यास्त तक आपने कर नहीं लौटाया तो उसके बाद जमींदार आपकी ज़मीनों को कब्जा कर लेगा। अब इससे क्या हुआ कि किसानों का ज़मीन जाने लगा, पैदावार हो या ना हो उनको लगान देना ही मजबूरी हो गया। और अंग्रेजों को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उनको भारत में एक ऐसा वर्ग मिल गया जो चाहता था कि अंग्रेज भारत में रहे। वह वर्ग था जमींदारों का वर्ग। इसीलिए आप देखते हो कि 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों को साथ दिया जमींदारों ने, क्योंकि उनको लगता था कि जब अंग्रेज रहेगा तभी हमारी भलाई है। आप जानकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि राजा राम मोहन राय और RC दत्त जैसे बुद्धिजीवी भी जो यह अस्थाई बंदोबस्त था इसको पूरे भारत में लागू करना चाहते थे। धन्यवाद।